दोस्तों जैसा आप जानते हैं शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं और ये प्रयास कर रही थी कि यूके असाइलम में चली जाएं। लेकिन दोस्तों यूके ने यहाँ पे कोल्ड शोल्डर दे दिया है। यूके ने साफ साफ कह दिया है हमारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, आप भारत में पूर्ण रूप से सेफ हैं, महफूज हैं। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अगर आप देखें तो चाइना ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया है बांग्लादेश इशू पर। यहाँ पर दोस्तों अगर इस स्टेटमेंट को हम एनालाइज करें तो उससे हम बहुत कुछ जान पाएंगे। काफी ज्यादा मीडिया में रिपोर्ट चल रहा है चाइना भी इस प्रोटेस्ट के पीछे था, वो भी शेख हसीना को निकालना चाह रहा था। तो यहाँ पे चाइना में ग्लोबल टाइम्स में क्या आ रहा है और साथ ही साथ चाइना के ऑफिशियली क्या स्पोक्स पर्सन ने कहा है, क्या स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं और हम समझ पाएंगे कि चाइना साफ साफ कह रहा है हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो निराश हैं कि शेख हसीना जी को जाना पड़ा है। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई प्रश्न है तो वो बस और बस आपको मालूम है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है। पूरा का पूरा अगर आप देखें तो उन्हीं का किया धरा है और ये पूर्ण रूप से अब रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिख रहा है। तो क्या है ये पूरा न्यूज, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यूके ने क्या कहा है और फिर देखेंगे चाइना ने क्या कहा है और फिर सब कुछ एनालाइज करने वाले हैं कैसे अमेरिका ने यहाँ पर पूरा गेम खेला है। पर उससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, 1 साल का यूपीएससी सीआईएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 29,999 रुपए में। दोस्तों हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको आपके घर पे मिलता है। 70 से अधिक सिलेक्शन हमारे इन्हीं प्लस कोर्सेज से आया है, आप देख सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है, सारे बैचेस हिंदी इंग्लिश आपको सब कुछ मिलते हैं। मेक श्योर आप जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 फॉर डिस्काउंट। इसके सिवा आज फ्री स्पेशल क्लास का हम एक समारोह भी चला रहे हैं, एक फेस्टिवल चला रहे हैं, तो आप जरूर जुड़ें। टॉप एजुकेटर से जुड़ेंगे, लाइव चैट होगी, इंटरैक्टिव पोल्स हैं, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में जैसा आप जानते हैं शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और छोड़ के वो भारत आ गई। अब इसके बाद रिपोर्ट्स आने लगे कि वो यूके जाना चाह रही हैं असाइलम के लिए। अब दोस्तों यूके ऑफिशियल्स ने साफ साफ कह दिया है, कोल्ड शोल्डर देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए जी असाइलम चाहिए तो उसके लिए तो आप जो फर्स्ट सेफ कंट्री में पहुंच गए आपको वहीं पर असाइलम मिलेगा। यानी कि भारत फर्स्ट सेफ कंट्री है। यूके ने ऑलरेडी इंडिया को डेजिग्नेट भी करके रखा है एज अ सेफ कंट्री। ऋषि सुनक के टाइम, अभी 1 साल पहले की बात है जब ये हुआ था, तो इनडायरेक्टली वो कह दिए हैं कि इंडिया सेफ कंट्री है, आप वहां पे पहुंच चुकी हैं, तो अब आपके यूके के रास्ते तो बंद हो चुके हैं। उन्होंने कह दिया ब्रिटिश इमिग्रेशन रूल्स इंडिविजुअल्स को अलाउ नहीं करते, एक सेफ कंट्री में आने के बाद दूसरे सेफ कंट्री में वो असाइलम नहीं ले सकते। अब दोस्तों ये बात देखिए आम जनसाधारण के लिए तो समझ आती है, लेकिन शेख हसीना के लिए भी यदि वो ये सारे कानून बताएंगे तो ये बात क्लियरली बता रही है। ये बात साफ साफ कह रहा है कि देखिए यूके भी दबाव में है। किसके दबाव में है? यूके जिसके द्वारा कंट्रोल्ड है। जी हाँ दोस्तों, यूके क्या है, वो तो वसाल है, अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करता है। यहाँ पे दोस्तों ये पूरा किया धरा अगर आप देखें तो यूएसए का है और अब तो ये क्लियर हो चुका है जब मोहम्मद यूनुस अपॉइंट कर दिए गए हैं केयर टेकर। अगर आप देखें तो यही लीड करने वाले इस केयर टेकर गवर्नमेंट को मोहम्मद यूनुस होने वाले, और मोहम्मद यूनुस के जो तार हैं वो यूएस के साथ बड़े ही गहराई से जुड़े हुए दिखते हैं। ये जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने 2009 में मोहम्मद यूनुस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया है, 2010 में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया है, नोबेल प्राइज भी पीस में दिलवाया था। हालांकि इनके ऊपर अगर आप देखें तो एलिगेशंस लगे हुए हैं। रादर एलिगेशंस क्या है, कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, ये गुनहगार हैं कोर्ट के द्वारा, जिसके अंतर्गत इन्होंने इन्होंने अपनी संस्था बनाई थी उसी में वो कहीं ना कहीं लोगों के जो पैसे थे उसका गबन वगैरह किया था। इतना ही नहीं, इन्हीं के जो वर्कर्स थे उन्होंने ही केस लगाया था एंड ही वाज कन्विक्टेड। शेख हसीना जी के दौरान इनको कहा गया था कि ये ब्लड सकर हैं, गरीबों का पैसा कहीं ना कहीं खा रहे हैं। आप देख सकते हैं हिलरी क्लिंटन के साथ यहाँ पे देख रहे हैं, और हो भी क्यों ना, हिलरी क्लिंटन का जो क्लिंटन फाउंडेशन है उसके ये बिगेस्ट डोनर भी हैं। अब दोस्तों ये व्यक्ति विकीलीक्स में प्रॉपर केबल है जिसमें बताया गया किस प्रकार से ये अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, अमेरिका से मदद मांगते थे, बैकडोर एंट्री चाहते थे, और अब यही बैकडोर एंट्री अमेरिका ने दिलवा दिया है। कौन है ये, बाकी डिटेल में जानना है तो मैंने अनस्टॉपेबल्स पे हमारा चैनल है उस पर वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा कैसे इनके तार अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हैं। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, तो ये सब देखने के बाद अमेरिकन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उन्हीं के मिनियन है, उनको यूके असाइलम दे देता तो ये बात अटपटी होती। अब जब असाइलम नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं सब कुछ क्लैरिटी के साथ दिखना शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट ब्रिटिश
बहुत फेमस पत्रिका है, वो शेख हसीना को डिक्टेटर बुलाने लगी है। इकोनॉमिस्ट कह रही है शेख हसीना इज अ डिक्टेटर, जो कि चुनाव जीत के आई थी। चुनाव जीत के प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आए हुए व्यक्ति को सड़क में लोग जमा होकर निकाल दे रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट कह रहा है ये तो डिक्टेटर है जो कि भाग गई। दोस्तों यहां पे सब कुछ बता रहा है कि इकोनॉमिस्ट दोस्तों डायरेक्टली अगेन अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करता हुआ उसी का प्रोपेगेंडा आउटलेट है। तो ये सब कुछ क्लैरिटी के साथ हमें दिख रहा है। लेकिन यहां पे भारत में एक न्यूज चल रहा है कि देखिए ये बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें पाकिस्तान का आईएसआई और चाइना इसके पीछे है। दोस्तों इसको अगर आप एनालाइज करें तो पाकिस्तान का आईएसआई तक तो सही है, लेकिन चाइना का हाथ अमेरिका को पाक साफ करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों यहां पे आप देखिए, बस 1 महीना भी नहीं हुआ शेख हसीना चाइना गई थी। जॉइंट स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लीजिए क्या क्या इसमें है। चाइनीज साइड ने कॉन्ग्रेचुलेट किया बांग्लादेश को क्योंकि उन्होंने चुनाव होल्ड किया। बांग्लादेशी अवामी लीग लेड शेख हसीना को कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि आप चुनाव जीत के आई हैं। यानी कि चाइना ने साफ साफ कहा कि वो जो चोजन लीडर है उसके चुनाव से वो बड़े संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। दोस्तों दोनों साइड्स, ये जॉइंट स्टेटमेंट है, चाइना और बांग्लादेश ने कहा कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोऑपरेशन है वो 2016 में जो साइन की गई थी इन्हीं शेख हसीना के दौर में, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, नई हाइट्स रीच कर रही है। और दोनों साइड्स ने कहा कि हम ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंस में अपना कोऑपरेशन आगे बढ़ाएंगे। चाइना बांग्लादेश फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी करेंगे, फॉर्मल नेगोशिएशंस करेंगे। हाँ, यहां पे एक न्यूज आया था शेख हसीना जल्दी आ गई थी, अब समझ आ रहा है, हाइंड साइड में देखिए उनको दिख रहा था क्या होने वाला है, जिस वजह से वो चाइना से जल्दी आ गई थी ये बोल के कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। क्यों बेटी की तबीयत खराब का जो बहाना था उसके पीछे अब समझ आ रहा है क्या हो रहा है। तो चाइना तो बड़ा संतुष्ट था, शेख हसीना से बहुत खुश था, और शेख हसीना भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखती थी जिसमें इंडिया और चाइना दोनों को वो बड़े ही स्मार्टली बैलेंस करती थी। इंडिया भी उनसे खुश था, चाइना भी उनसे खुश था, लेकिन कोई असंतुष्ट था। कौन था? यूएस था। आप जरा खुद देख लीजिए, यूएस ने जैसे ही शेख हसीना निकली तुरंत का तुरंत स्टेटमेंट आ गया। भारत पड़ोसी है, भारत से कोई स्टेटमेंट नहीं गया, उससे पहले यूएस से स्टेटमेंट आ गया। ये देखिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा, हम जो अनाउंसमेंट हुआ है इंटरिम गवर्नमेंट का उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि जो भी ट्रांजिशन हो रहा है वो बांग्लादेश के लॉ के अनुसार हो। अब जरा देखिए इसका एनालिसिस कंवल सिब्बल जी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और बड़े ही जाने माने व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या कहा, एम्बेसडर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि यूएस स्टेटमेंट यही कह रहा है कि हसीना का रिमूवल को वो यूएस वेलकम करता है और कहता है कि मिलिट्री टेक ओवर सही है। इसके आगे बढ़ते वो कहते हैं कि इसका मतलब है यूएस स्ट्रीट एजिटेशन को इंडोर्स करता है कि हाँ सड़क पे जमा हो जाओ, चुनी हुई सरकार को निकाल दो, ये एक जायज तरीका है। उन्होंने कहा कि यूएस के स्टेटमेंट से यह पता चल रहा है कि यूएस जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने का क्लेम करता है, वास्तविकता में बांग्लादेश में उसने साफ साफ कह दिया यूएस ने कि यह सब गया तेल लेने। हसीना मानते हैं कि डेमोक्रेसी की कोई मूरत नहीं थी, है ना, पैरागॉन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उनको रिमूव किया गया वो कौन से डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ। यूएस स्टेटमेंट कहता है बांग्लादेशी लॉज को अब फॉलो करें। क्या शेख हसीना के रिमूवल के दौरान बांग्लादेशी लॉज को फॉलो किया गया? ये क्लियरली बता रहा है दोस्तों, इनसे बेहतर कोई एनालाइज नहीं कर सकता। इन्होंने जो एनालिसिस दिया है ये क्लियरली बता रहा है कि यूएस बड़ा खुश है और वही सब कुछ करवाया है। अब दोस्तों इसी को आप कंपेयर कीजिए चाइनीज एम्बेसी का जो फॉरेन स्टेटमेंट, क्या फॉरेन मिनिस्ट्री का यहाँ पे स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा। क्वेश्चन है, बस इतना ही है, पूरा का पूरा आर्टिकल देखे तो इतना ही है उनका। व्हाट इज चाइनाज कमेंट ऑन बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रेजिग्नेशन? आंसर, चाइना का क्या कमेंट है जो बांग्लादेश में शेख हसीना का रेजिग्नेशन हुआ? आंसर है चाइना क्लोजली फॉलो कर रहा है क्या हो रहा है बांग्लादेश में, फ्रेंडली नेबर है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर है बांग्लादेश और चाइना के बीच में। तो चाइना उम्मीद करता है कि सोशल स्टेबिलिटी वहां बनी रहे और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सामान्य जीवन वापस शुरू हो जाए। यहां पे दोस्तों आपको क्लियरली इसको अगर आप एनालाइज करें तो ये बात साफ साफ बता रहा है चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है जो हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है कि चलो अब नई सरकार आएगी उसके साथ आगे बढ़ना होगा, करे भी तो क्या करे,
इतना उधार भी तो दिया है बांग्लादेश को, अब उधार वहां दिया है तो आने वाली सरकार से वसूलना भी है। तो वो अब अपने पत्ते कह रहा है कि हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, चलो जो हुआ है। अब नई सरकार से कैसे बात आगे बढ़ेगी जरा देखते हैं। लेकिन शेख हसीना को निकालने को लेकर कहीं से भी इंडोर्समेंट नहीं आया है, जैसा यूएस ने इंडोर्स किया है। क्लियरली बताता है दोस्तों, चाइना साफ साफ कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है। तो भारत में जो मीडिया में इस प्रकार की बातें चला रहे हैं कि चाइनीज हैंड है, जरा वो भी ध्यान से सोचें, एनालाइज करें और फिर मुंह खोलें तो बेहतर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। 29,999 रुपए में 12 महीने का आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 31 जुलाई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रहा है। इसके सिवा आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो मैं एक कोर्स लाया हूं, करंट कैटलिस्ट कोर्स, जिसमें जो 45 सवाल, अगर आप पिछले साल के प्रीलिम्स के पेपर को देखें तो वो सब जो आए हैं वो बड़े आसानी से आप सॉल्व करते यदि इस प्रकार के कोर्स में एनरोल हो जाते। मेंस में GS2 GS3 करंट बैक्ड है, एथिक्स के केस स्टडीज आते हैं, करंट से ही इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये सब पे आपकी पकड़ मजबूत होगी अगर आप मुझे हफ्ते में मात्र 2 दिन दे दें। अगर आपका प्लस आइकनिक सब्सक्रिप्शन है तो आपके लिए फ्री है, अन्यथा बहुत ही अफोर्डेबल कीमत। आप देख सकते हैं 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और जनवरी तक चलेगा, 31 जनवरी तक। इसकी कीमत मात्र 1,999 रुपए है। इसको अपने हाथ से जाने ना दें। इसके सिवा दोस्तों फ्री स्पेशल क्लासेस आज रन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे अवश्य देखें। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगा। आप देख सकते हैं अवार्ड्स भी हम देते हैं, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको मिलता है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं हमारे, जल्दी से जाएं, एनरोल करें। हिंदी बैच, इंग्लिश बैच सब मिल रहा है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, आंसर इवैल्यूएशन होता है, इंटरव्यू गाइडेंस होता है, GS PDF बुक्स मिलते हैं, डेली कंटेंट होता है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, सब कुछ मिलता है। अगस्त में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इन सब में एनरोल करें, जल्दी से जाएं, जाके यूज द कोड KC10।